सेंटेंसेस बनाने के लिए अपन को एक बेसिक सा स्ट्रक्चर फॉलो करना है। वो स्ट्रक्चर ये है कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, जब जर्मन में अपन को पता होंगे सब्जेक्ट क्या होते हैं, वर्ब्स क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होती हैं, हम इजीली सेंटेंसेस बना पाएंगे। लेकिन पहले इस चीज़ पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, कि सब्जेक्ट क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, वर्ब्स, ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो एक छोटी सी चीज़ पे अपन को ध्यान करना है, आज उसी पे अपन काम करने वाले हैं। एक वर्ड होता है नाउन। नाउन या जिसको हम हिंदी में कहते हैं संज्ञा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पे सब कुछ डिपेंड करता है। ठीक है, नाउन, संज्ञा। अब नाउन जो है वो कई तरीके के होते हैं, अपन को 2-3 नाउन पे अभी ध्यान देना है। नाउन कई तरीके के होते हैं। ठीक है, हर कोई एक वर्ड नाउन है, हर कोई एक चीज नाउन है। ठीक है, अगर आपको स्कूल टाइम के बारे में याद आ रहा हो तो ऐसे आ रहा होगा, अ नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को, उसके भाव को संज्ञा कहते हैं ना। तो किसी भी जगह का, किसी भी पर्सन का अगर नाम आता है, किसी भी जगह का और किसी पर्सन का नाम आता है, तो वो तो ऐसा कैसा यूज करना है आपको जर्मन में। ठीक है, फिर बच गई चीजें। चीजें जैसे पेन, रिमोट, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, जैकेट, स्क्रीन, मार्कर, राइट। इस तरीके की बहुत सारी चीजें बच गई। ठीक है, वो किस कैटेगरी में आती हैं? नाउन की कैटेगरी में आती हैं। तो इसी को ही अपन को आज समझना है। नाउन जो है वो कोई सब्जेक्ट भी हो सकता है और नाउन ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। मतलब नाउन क्या है? नाउन किसी का नाम है, किसी जगह का नाम है, किसी चीज का नाम है। ठीक है, कोई पर्सन भी नाउन हो सकता है, जैसे हम कुछ फैमिली वर्ड्स यूज करते हैं, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड, कलीग, रिलेटिव्स, ये सारे वर्ड्स भी नाउन होते हैं। ओके, तो नाउन जो है वो सब्जेक्ट भी हो सकता है और नाउन ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। अब आपको ये समझना है कि ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ठीक है, छोटी सी चीज। तो सब्जेक्ट जो है कर्ता, जो डूअर, जो पर्सन काम कर रहा है, जो चीज काम कर रही है। चीज तो काम कर नहीं सकती। किसी चीज के बारे में, किसी पर्सन के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो वो सब्जेक्ट है। या फिर कोई पर्सन कोई एक्टिविटी कर रहा है तो वो सब्जेक्ट है। ओके, किसी भी पर्सन पर या फिर किसी चीज पर काम किया जा रहा है तो वो ऑब्जेक्ट है। अब तो सिंपल सा ये समझो, अभी सिर्फ सब्जेक्ट के लिए, वर्ब ऑब्जेक्ट की कहानी अपन बाद में करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट कोई पर्सन है, कोई थिंग है जिसकी या तो बात हो रही है या फिर वो वर्क कर रहा है। ठीक है, तो हमको आज बात करनी है सब्जेक्ट्स की। ओके, सब्जेक्ट्स की अपन बात करेंगे कि सब्जेक्ट कोई पर्सन भी हो सकता है और कोई थिंग भी हो सकती है। इसी तरीके से ऑब्जेक्ट भी कोई पर्सन हो सकता है, अभी लिख लेते हैं बस ताकि आप कंपेयर कर पाओ, और कोई थिंग भी हो सकती है। वर्ब की बात बाद में होगी। अब पर्सन की बात अलग करनी है, थिंग की बात अलग करनी है अपन को। ठीक है, तो सबसे पहले अपन पर्सन को देखते हैं कि पर्सन, कोई भी पर्सन अगर सब्जेक्ट होता है तो हमको क्या करना है। अभी हम सिर्फ पहले पर्सन की बात कर रहे हैं, थिंग की बात बाद में करेंगे। थिंग इन द केस, थिंग नाउन, पर्सन अभी सिंपली ये देखना है कि पर्सन कोई सब्जेक्ट होता है तो अपन को कुछ वर्ड्स यूज करते हैं जिनको इंग्लिश में बोलते हैं पर्सनल प्रोनाउन या पर्सनल प्रोनाउन, और जर्मन में बोलेंगे अपन उनको पेर्सोनाल प्रोनोमन। पेर्सोनाल, पेर्सोनाल ये इंग्लिश वाला ही वर्ड है, और प्रोनाउन के बना है प्रोनोमन। प्रोनोमन, पेर्सोनाल प्रोनोमन। तो यहां पर आपके सामने अभी कुछ वर्ड्स आने वाले हैं जिनको आपको अभी भी एज ए वोकेबलरी लर्न करना है ना, उनको एज ए ग्रामर अपन यूज करेंगे लेकिन धीरे धीरे। तो पर्सनल प्रोनाउन, पेर्सोनाल प्रोनोमन, इस वर्ड को समझो पर्सनल। पर्सनल मतलब खुद का। ठीक है, तो यहां पर अपने पास ऐसे कुछ वर्ड्स आने वाले हैं जो पर्सन के लिए, खुद के लिए इंडिकेट होते हैं। ठीक है, पर्सन को दो तरीके से हम इंडिकेट करते हैं, एक तो पेर्सोनाल प्रोनोमन और एक नाउन के केस में। ठीक है, अभी देखेंगे अपन। तो ये कुछ वर्ड्स मैं यहां पर लिख रहा हूं जो आपको याद करने हैं। इश, डू, एर, एस, जी,
वियर, ईयर, जी। ठीक है, अब यहां पर आप एक छोटी सी चीज चेक करेंगे, जी यहां पर भी आ रहा है, जी यहां पर भी आ रहा है, जी यहां पर भी आ रहा है। ठीक है, अभी कंफ्यूज नहीं होना, अभी तो मैं इनका जो साउंड और जो इनका मीनिंग लिखवा रहा हूं बस वो लर्न करना है आपको। ठीक है, सिंपल। आई का साउंड हो गया इश, यहां पे दू, एयर, एस, जी, वियर, ईयर, जी, जी। ठीक है, ये तो इनका साउंड हो गया। इनका मीनिंग देखो जो आपको याद रखना है, विच इज, इश का मतलब होता है आई, मैं खुद, इश मीन्स आई। दू, दू का मतलब हो गया यू, यू कौन सा, तुम वाला, तुम। इश आई मैं, फर्स्ट पर्सन, अभी इसकी भी बात करेंगे अपन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। इसका मीनिंग क्या है, आई मैं खुद, डू मीन्स यू तुम, सिंगुलर। एर का मतलब हो गया ही, वह कोई लड़का, एर ही। एस हमको यूज करना है इट के लिए, यह कोई चीज। जी यहां जो इधर आ रहा है एर एस जी के नीचे जो जी आ रहा है वो होता है शी के लिए, वह कोई लड़की या वह। वियर, वियर का मतलब हो गया वी, हम, वी हम सब, मतलब आई का, इश का प्लूरल है ये। ईयर, ईयर मीन्स यू, यू कौन सा, यू ऑल, इसको भी आपको हिंदी में समझना पड़ेगा, तुम सब। ये दू का प्लूरल है, दू, यू या। जी, जी जो एस कैपिटल आ रहा है इसको ऐसे ही लिखना है ना, अपनी तरफ से मॉडिफाई मत कर देना, जैसे मैंने लिखे हैं उसी तरीके से लर्न करने। जी, जी का मतलब हो गया यू, ये होता है सिंगुलर प्लूरल दोनों, आप या फिर आप सब। और लास्ट एक जी और आ रहा है उसका मतलब है दे। अब ये अलग अलग हमको याद कैसे होंगे, हमें कैसे पहचानना होगा कि जब सेंटेंसेस बनाएं तो कौन सा यूज करना है। तीन तरीके के जी हो गए, शी वाला यूज करना है या यू वाला यूज करना है या फिर दे वाला यूज करना है ना। ये धीरे धीरे आपको चीजें पता चलेगी जब अपन वर्ब्स यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट्स यूज करेंगे उस टाइम पे। अभी तो आपको इसी पैटर्न पे याद रखना है ना। लास्ट वाला जो जी आया वो दे मीन्स वे। तो इस तरफ सिंगुलर है एक तरफ प्लूरल है। अभी मैंने बात करी फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन की, तो अगर इन्हीं में से अपन को अगर फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन निकालना हो तो अपन कुछ इस तरीके से कर देंगे। देखो यहां पर ये वर्ड्स वापस से आ रहे हैं, इश, दू, एर एस जी, वियर, ईयर, जी, जिनके मीनिंग मैंने लिखे हैं आई, यू, ही, इट, शी, वी, यू, दे। देखो आई अलग है, ही, इट, शी अलग है, वी अलग है, दे अलग है। तीन तरीके के यू आ रहे हैं, तीनों में डिफरेंस है। तीन तरीके के यू आ रहे हैं, तीनों में डिफरेंस है। ये तीन तरीके के यू कैसे आ रहे हैं, देखो यहां पर सिंपल सा, ये वाला तो यू कौन सा है, सिंगुलर, सिंगुलर इनफॉर्मल, जिसको हम कह रहे हैं तुम। ठीक है, ये सेकंड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन की अगर अपन बात कर रहे हैं तो सेकंड पर्सन अपने पास है ये तीन। दू, सबसे पहले दू का मीनिंग क्या है, यू, सिंगुलर इनफॉर्मल, तुम। अब तुम से तुम सब की अगर बात करनी है तो अपन ईयर पे चलेंगे। ये यू है आपका प्लूरल इनफॉर्मल, या जिसको हम कह रहे हैं तुम सब। ठीक है, तो ये कौन सा पर्सन हो गए, ये हो गए आपके सेकंड पर्सन, दिस इज सेकंड पर्सन। ठीक है, सेकंड पर्सन वो होता है जिससे हम बात कर रहे हैं। जैसे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं तो आप लोग मेरे लिए सेकंड पर्सन है, आप लोगों के लिए मैं सेकंड पर्सन हूं अगर आप मेरे से बात कर रहे हैं तो। ठीक है, फर्स्ट पर्सन जो खुद बोलता है, जैसे मैं बोल रहा हूं अभी तो मैं अपने आप के लिए फर्स्ट पर्सन हूं। ठीक है, जिसमें कौन कौन आ रहा है, इश,
इश मतलब आई, मैं बोलेंगे सिंगुलर, ये क्या है, सिंगुलर है। और इसका प्लूरल यहां पर वियर दिख रहा है, वियर का मतलब क्या हो गया, हम, ये हो गया प्लूरल, इसमें फॉर्मल इनफॉर्मल कुछ नहीं होता। तो वियर और इश क्या हो गया यहां पर, फर्स्ट पर्सन, जो पर्सन खुद बात कर रहा है। फिर बच गए थर्ड पर्सन, तीन तरीके के पर्सन होते हैं ना, जो पर्सन बोल रहा है, बात कर रहा है, वो फर्स्ट पर्सन, जिससे वो बात कर रहा है वो सेकंड पर्सन, और वो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन जिनके बारे में बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन, है ना, जो अवेलेबल नहीं है। तो यहां पर एर एस जी, ये और लास्ट वाला जी, ये आपके हो जाएंगे थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मतलब तीसरा इंसान, ठीक है। तो एर का मतलब क्या हो गया, ही, वह, सिंगुलर, ठीक है। यह, एस का मतलब क्या हो गया, इट, यह, दिस इज अगेन सिंगुलर। एंड जी का मतलब वह कोई लड़की, ये भी सिंगुलर है, ठीक है। और इनका फिर प्लूरल लास्ट में, दे, वह लड़का, वे लड़के, दे का मीनिंग क्या रहा है, वे, ये प्लूरल है ना। यही चीज अपन ने इधर लिखी है सारी, पर इधर एक बार इतना ये स्ट्रक्चर जैसा कुछ बनाया नहीं है, इधर सिंपल वर्ड्स दिए गए हैं जो आपको याद रखने हैं। इश, डू, एर, एस, जी, वियर, ईयर, जी, जी, किसके लिए, ये वो पर्सन है जिनको हम पर्सनल प्रोनोमन बोल रहे हैं, ये डूअर हैं, एज ए सब्जेक्ट यूज किए जाएंगे, कि पर्सन जब भी सब्जेक्ट यूज करना हो तो हमको इन वर्ड्स को यूज करना है, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन ये आइडेंटिफाई हो गए। यहां पर ये भी आइडेंटिफाई हो गया कि सिंगुलर कौन सा है और प्लूरल कौन सा है, ओके। तो सिर्फ इतने से ये वर्ड्स हैं जो आपको एज ए पर्सन यूज करने, पर्सनल प्रोनोमन यूज करने। ये नाउन नहीं है, इनको हम बोलते हैं प्रोनाउन, सर्वनाम, ठीक है, हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं, ये प्रोनाउन है। अब नाउन की कैटेगरी में जो डूअर है, सब्जेक्ट या थिंग, उसके लिए हमको क्या करना है, तो सब्जेक्ट के केस में थिंक अगर कोई आता है तो उसके लिए अपन को क्या करना है, वो भी सारे वर्ड्स देखने हैं। यहां इन वर्ड्स में कोई डाउट किसी को, एनीवन? नो, नो डाउट्स, चलो ठीक है। फिर अपन बात करते हैं, देखो यहां पर अपन ने एक छोटी सी बात यही करी है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर रहेगा अपना जब भी हम जर्मन में सेंटेंसेस बनाएंगे। तो अभी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, सिर्फ सब्जेक्ट कोई पर्सन भी हो सकता है, सब्जेक्ट कोई थिंग भी हो सकती है। पर्सन की कैटेगरी में दो चीजें आती हैं, एक तो अपन ने यहां पर कर लिया, पर्सन की कैटेगरी में दो चीजें आती हैं, एक तो वो पर्सन के लिए वो वर्ड्स जो खुद को इंडिकेट करते हैं, जिनको हम पर्सनल प्रोनोमन बोलते हैं, और दूसरी चीज जैसे फैमिली मेंबर्स वगैरह, या तो उनके लिए अपन को क्या करना है, या फिर थिंग्स अगर जर्मन में एज ए सब्जेक्ट यूज करनी है तो क्या करना है, ठीक है। चलो इस चीज पे चलते हैं। तो अगला नेक्स्ट अपना जो पार्ट आता है, दैट इज द सेकंड पार्ट इज, अगर कोई भी सब्जेक्ट, कोई नाउन आता है, कोई भी सब्जेक्ट नाउन, इधर तो क्या था सब्जेक्ट, इधर जो अपन ने अभी अपन सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं ना, इधर तो सब्जेक्ट क्या था, प्रोनाउन था, इधर सब्जेक्ट क्या था, प्रोनाउन। लेकिन अगर कोई भी सब्जेक्ट नाउन आता है, नेक्स्ट पार्ट इज, कोई भी सब्जेक्ट अगर नाउन होता है, नाउन में कोई पर्सन भी हो सकता है। पर्सन का मतलब अब ये वाले वर्ड्स नहीं जो हमने इधर पढ़े हैं, ये तो पर्सन को खुद को इंडिकेट कर रहे हैं, सर्वनाम की बात कर रहे हैं। अभी अपन नाउन संज्ञा की बात कर रहे हैं। कोई पर्सन आ जाता है या फिर कोई थिंग आ जाती है तो हमको क्या करना है, उस टाइम पे अपन को सिंपल सा एक चीज ध्यान रखनी है, यूज करना है एक आर्टिकल, आर्टिकल प्लस नाउन। और ये नाउन कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई थिंग भी हो सकती है, या हर नाउन से पहले अपन को एक आर्टिकल लगाना पड़ेगा, ठीक है। आर्टिकल, अब नाउन की बात बाद में करेंगे, पहले आर्टिकल पे आ जाओ। ये आर्टिकल क्या होता है भाई, इंग्लिश में AND ऐसे सुना होगा आप लोगों ने, सुना है ना सबने, आर्टिकल सुना है कि नहीं सुना, AND, ठीक है। तो वो ऐसे तीन क्यों होते हैं, उसका भी रीजन है, ओके। अभी अपन बात करते हैं इनकी आर्टिकल्स की। तो आर्टिकल जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, अभी होने को तो और भी कई होते हैं, पर एक बार अपन जो बेसिक स्ट्रक्चर जो समझ रहे हैं उस पे फोकस करना अपन को। आर्टिकल अभी अपन को दो तरीके के देखने हैं जर्मन के अंदर, जो
पहला आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल, ठीक है, और दूसरा आर्टिकल इंडेफिनेट आर्टिकल। अब ये डेफिनेट आर्टिकल, इंडेफिनेट आर्टिकल क्या होते हैं, इनकी भी अपन बात कर लेते हैं, पर इनका पहले जर्मन वर्ड देखते हैं। आर्टिकल को जर्मन में बोलते हैं आर्टिकल, ARTIKEL, CLE की जगह क्या हो जाएगा, KEL। डेफिनेट जो आर्टिकल होता है इसको हम बोलते हैं बेस्टिम्टर आर्टिकल, बेस्टिम्टर, डेफिनेट जो बेस्टिम्ट, ठीक है। डेफिनेट आर्टिकल वो होता है जहां पर अपन बात कर रहे होते हैं पर्टिकुलर किसी चीज की, ओके। यही वाला मार्कर, कौन सा मार्कर, ब्लैक वाला मार्कर, ठीक है। तो इसका मतलब मैं यहां पर एक पर्टिकुलर चीज की बात कर रहा हूं, ठीक है। वो वाला आदमी, हाँ मैंने कल उसी को ही देखा था। कौन सा आदमी, वो उधर खड़ा है ना राइट साइड में, वही वाला आदमी। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की बात कर रहे हैं। तो उस केस में तो होता है डेफिनेट आर्टिकल। पर्टिकुलर जब भी किसी पर्सन की, किसी चीज की बात करी जाती है तो उससे पहले अपन को लगाना है द। क्या लगाओगे, द। लेकिन वो इंग्लिश में, जर्मन में क्या करेंगे, अभी अपन बात करेंगे इसकी भी। इंडेफिनेट में बात होती है किसी भी एक चीज की। जैसे आपके पास खूब सारी किताबें हैं, खूब सारे पेन है, और मैं बोलूं कोई भी एक दे दो, कोई भी एक, तो वो क्या हो गया, इंडेफिनेट। तो एक या उसके लिए, एक के लिए हम यूज करते हैं EN। जर्मन में दो नहीं है, इंग्लिश में दो इसलिए कि कुछ वर्ड्स वोवल से स्टार्ट होते हैं तो हम N यूज कर लेते हैं, लेकिन दोनों ये बात करते हैं किसी भी एक चीज की। डेफिनेट इंडेफिनेट में क्या फर्क है, डेफिनेट में हम किसी पर्टिकुलर चीज की बात कर रहे होते हैं, और इंडेफिनेट में किसी भी एक चीज की बात करते हैं। इंडेफिनेट को आर्टिकल को जर्मन में बोलते हैं उनबेस्टिम्टर आर्टिकल, उनबेस्टिम्टर आर्टिकल। अभी छोटी छोटी चीजें आपको रोजाना याद रखनी है ना, एक दिन में नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे इनको याद करते जाना है, ओके। तो अपनी वापस से अपन एक बार देखेंगे, सब्जेक्ट अगर कोई नाउन आ रहा है, नाउन में पर्सन, थिंग कुछ भी आ सकता है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, उस नाउन से पहले एक आर्टिकल लगाना पड़ेगा। हमको देखना पड़ेगा कि वो नाउन जो है, वो आर्टिकल है, वो डेफिनेट है कि इंडेफिनेट, या किसी पर्टिकुलर पर्सन, किसी पर्टिकुलर चीज की बात कर रहे हैं तो अपन दय वाला यूज करेंगे, और किसी भी एक चीज की बात कर रहे हैं तो A या EN। लेकिन ये तो इंग्लिश के वे। अब अगर इनको अपन को जर्मन में करना है तो क्या करेंगे, ठीक है। इसके लिए भी एक छोटी सी चीज अपन को और देखनी पड़ेगी, वो ये है, चाहे पर्सन हो चाहे थिंग हो, जब भी अपन नाउन की बात कर रहे हैं ना, तो चाहे पर्सन हो चाहे थिंग हो, इनको एक कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अभी वाली बात बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना 2-3 मिनट के लिए, कि जितने भी नाउन हमको यूज करने हैं इनको कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। या जैसे हिंदी में हम बोलते हैं पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। और ये के बाद समझ में, ये सिंगुलर प्लूरल अलग अलग होते हैं, एक वचन बहुवचन, लेकिन इनको कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पर्सन के लिए यूज में लिया जाता है मेल फीमेल, और थिंग के लिए यूज किया जाता है मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं, कि जितने भी नाउन आएंगे इनको हम 3 कैटेगरी में बात कर रहे हैं। पर्सन के लिए अगर आ रहा है तो मैस्कुलिन, मेल फीमेल में काम हो गया, राइट। लेकिन थिंग के लिए आ रहा है तो मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल एंड न्यूट्रल, ठीक है। 3 तरीके की कैटेगरीज होती हैं। तो ये तो सिंगुलर में होता है, और फिर एक कैटेगरी आती है प्लूरल की। इनके एग्जांपल्स भी अपन देखेंगे, ओके। अभी एक छोटी सी चीज ये देखो कि अगर डेफिनेट नाउन की बात कर रहे हो, अगर डेफिनेट नाउन की बात कर रहे हो, एंड अगर द लगाना है मेल, कोई भी मेल पर्सन है, या फिर फीमेल पर्सन है, या फिर मैस्कुलाइन कोई चीज है, या फिर फेमिनाइन कोई चीज आ रही है, या फिर न्यूट्रल आ रहा है, तो हमें कुछ स्पेशल वर्ड्स यूज करने पड़ेंगे। वो स्पेशल वर्ड्स हैं डेयर, दी, दास, एंड प्लूरल के केस में दी। क्या साउंड आ रहा है, डेयर। देखो एक बार में हो सकता है ये बात समझ में नहीं आए, लेकिन धीरे धीरे अपने आप को समझाने की कोशिश करो। डेयर, दी, दास, दी। एक बार इसको वापस से समझो क्या है। अपने पास 4 नए वर्ड आए हैं, डेयर, दी, दास, दी। आपको याद हो तो जब अपन ने क्लासेस शुरू करी थी तो टॉपिक से पहले भी ऐसे कुछ वर्ड्स लिखे होंगे, दास, दी, इस टाइप से, है ना। दस अल्फाबेट, दी बुक स्टाबन, या दी बेग्रिशुम, ऐसे कुछ वर्ड्स लिखे होंगे।
तो ये डेयर दी दास दी का मतलब होता है द। क्या मीनिंग होता है? द, जो कि इंडिकेट करते हैं किसी डेफिनेट पर्सन को या फिर डेफिनेट थिंग को, ठीक है। और हर नाउन से पहले इनको लगाना इसलिए भी जरूरी है ताकि अपन को उनकी कैटेगरी पता चल जाए। पर्सन की कैटेगरी तो हमको पता होती है कि भाई पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, मेल, फीमेल, वो तो पता होता है, लेकिन थिंग की कैटेगरी, जैसे फॉर एग्जांपल पेन, पेन पेन कौन सी कैटेगरी में होगा? क्या पेन पुल्लिंग होता है? क्या पेन स्त्रीलिंग होता है? राइट। तो ये चीजें थिंग्स के लिए भी एप्लीकेबल होती है ना, उन पे भी अप्लाई होती है। इनके अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, तो देखो कैसे एग्जाम्पल होंगे। डेयर, जैसे फादर, फादर के लिए वर्ड यूज होता है फाटर। अगले पेज पे देखते हैं अपन कुछ एग्जाम्पल्स। फॉर एग्जाम्पल पर्सन के लिए अगर इनके एग्जाम्पल यूज करने हैं तो डेयर फाटर दी मोटर दास किंड, ठीक है, ये सिंगुलर में है। डेयर फादर का मतलब हो गया फादर। अब एक छोटी सी बात ये भी आती है कि अपन को जो वोकैबुलरी लर्न करना है वो इन आर्टिकल के साथ लर्न करना है। डेयर दी दास दी जो आर्टिकल लिखे हुए हैं इनके साथ में अपन को वोकैबुलरी को लर्न करना है ताकि अपन को ये पता चल पाए कि वो कौन सी कैटेगरी में है। अगर किसी भी वर्ड से पहले, चाहे वो पर्सन हो चाहे थिंग हो, किसी भी वर्ड से पहले आपको डेयर मिल रहा है तो ये समझना है आपको कि वो मेल या मैस्कुलाइन कैटेगरी का है। किसी भी वर्ड से पहले दी मिल रहा है तो ये समझना है वो फीमेल या फेमिनाइन कैटेगरी का है। किसी भी वर्ड से पहले दास मिल रहा है तो वो कौन सी कैटेगरी का है? न्यूट्रल कैटेगरी का है। तो ये तो हो गए सिंगुलर। और इन सब का अगर प्लूरल बनाना हो तो फिर दी लगाना है वापस से। प्लूरल मतलब बहुवचन, बहुवचन अगर बनाना हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये तो क्या हो गए, ये सारे हो गए सिंगुलर। और इनकी अगर प्लूरल की अगर अपन बात करें तो डेयर फादर, फादर, फादर्स की अगर बात करें तो ये अपन को यूज करना पड़ेगा दी फेटर या फादर्स, ठीक है। वर्ड भी अलग याद करना पड़ेगा। इंग्लिश में तो प्लूरल के लिए क्या होता है, एस या एस यूज होता है, हो जाता है, लेकिन जर्मन में ऐसा नहीं है। जर्मन में आपको दो चीजें शुरुआत से ही, पहले दिन से ही लर्न करनी पड़ेगी। और वो क्या है कि कोई भी नाउन आता है उसका आर्टिकल क्या है, मतलब वो कौन सी कैटेगरी का है, मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल, कौन सी कैटेगरी का है एक, और दूसरी बात उसकी प्लूरल फॉर्म क्या है, ये शुरुआत से ही लर्न करनी पड़ेगी, ठीक है। दी मोटर, इसका प्लूरल हो जाएगा दी म्यूटर, बस उमलाउट लग गया यहां पर, मदर्स, ठीक है। द स्किन्ड दी किंडर, द स्किन्ड दी किंडर, चिल्ड्रन। आई बात समझ में? तो ये तो हो गए पर्सन के लिए। अभी भी क्या चल रहा है, इंडेफिनेट आर्टिकल की बाद में बात कर रहे हैं। छोटी सी बात, नाउन जब भी आएगा उससे पहले अपन को एक आर्टिकल लगाना पड़ेगा। वो आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल के साथ में लर्न कर रहे हैं। वो आर्टिकल डिसाइड करता है कि आपका जो नाउन है मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल कौन सी कैटेगरी का है, ठीक है। मैस्कुलाइन हो डेयर लगाओ, फेमिनाइन हो दी लगाओ, न्यूट्रल हो दास लगाओ, ठीक है। तो ये तो अभी तक तो अपन ने पर्सन के लिए लगाया। अगर अपन बात करें थिंग की, अरे चीजें भी मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल, प्लूरल इन कैटेगरीज में आती हैं। जैसे पेन, पेन की अगर अपन बात कर रहे हैं तो आपको याद करना है डेर कूली। अब डेर का मतलब तो दे हो गया, डेर दी दास दी सबका मतलब दे ही है, लेकिन डेर किस चीज को इंडिकेट कर रहा है यहां पर कि ये मैस्कुलाइन है। ये बात समझ में आ रही है क्या सबको? कूली का मतलब हो गया पेन, ठीक है। दी ऊअर, ऊअर का मतलब होता है वॉच, घड़ी, या फिर ओक्लॉक के लिए भी इसको यूज करते हैं। अब दी किसको इंडिकेट कर रहा है? फेमिनाइन को, ठीक है। ऐसे ही दास हैंडी, दस हैंडी, हैंडी का मतलब होता है मोबाइल, लेकिन दास किसको इंडिकेट कर रहा है फिर यहां पर? न्यूट्रल को। तो ये चीजें वोकैबुलरी जब भी अपन लर्न करेंगे आपको इतना याद हो जाएगा, पेन को कूली बोलते हैं, घड़ी को ऊअर बोलते हैं, मोबाइल को हैंडी बोलते हैं, लेकिन उनका आर्टिकल क्या है, वो कौन सी कैटेगरी में है। देखो आर्टिकल पे मैं थोड़ा जोर इसलिए दे रहा हूं कि जब अपन सेंटेंसेस बनाएंगे ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट्स हैं,
तो आर्टिकल ही डिफाइन करते हैं कि जो भी नाउन यूज हो रहा है वो सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है, राइट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले अलग अलग तरीके के आर्टिकल्स अपन को यूज करने हैं, ठीक है। तो वो कैसे यूज करने, वो सारी चीजें धीरे धीरे आती जाएंगी, पर अभी सिंपल सी ये चीज याद रखो कि जितने भी वर्ड्स आते हैं हमको देखना है कि वो नाउन, अगर वो नाउन है तो कौन सी कैटेगरी के हैं, या पर्सन है कि थिंग है। चाहे पर्सन हो चाहे थिंग हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेन चीज ये है कि वो अगर मेल या मैस्कुलाइन कैटेगरी का है तो डेयर लगाना है, फीमेल या फेमिनाइन है तो दी, न्यूट्रल से पहले दास, और ये सब चीजें प्लूरल आ रही है तो वापस से दी। पर्सन का एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी कर लिया, और थिंग के एग्जाम्पल आपके पास यहां पर है। डेयर मैस्कुलाइन को कैटेगरी इंडिकेट करता है, दी फेमिनाइन को इंडिकेट करता है, दास न्यूट्रल को। अब इन सब के प्लूरल की अगर अपन बात करें, ये तो सारे क्या हो गए सिंगुलर, इनका अगर हम प्लूरल लिखें यहां पर, तो पेन्स की अगर बात करोगे तो आपको लगाना है दी कुलीज, दी कुलीज, एस लग गया। ये इंग्लिश वाला एस नहीं है, कहीं आप सोचो इंग्लिश वाला ही आ गया है ना। यहां तो प्लूरल में हर वर्ड अपने आप में नया आ रहा है, ठीक है। घड़ियां, खूब सारी घड़ियों की अगर बात कर रहे हो तो दी उवरन, दी इंडिकेट करता है फेमिनिन वर्ड को, लेकिन प्लूरल में भी तो दी यूज होता है, इस चीज का ध्यान रखना। चाहे आपका नाउन मैस्कुलाइन फेमिनाइन न्यूट्रल कुछ भी हो, अगर प्लूरल आ गया तो दी लगेगा। दी उवरन का मतलब हो गया वॉचेज, घड़ियां। ऐसे ही दास हैंडी, खूब सारे मोबाइल्स की बात कर रहे हैं तो दास दी हैंडीज, यहां पर ये हो गया मोबाइल्स। देखो आपके दिमाग में आ रहा होगा एक का साउंड तो आ होता, हांडी होना चाहिए, लेकिन ये हांडी नहीं है, क्या होगा ये हैंडी होगा ना। जर्मन लोगों को लगता है कि ये इंग्लिश का वर्ड है तो इसको हैंडी, हैंडी साउंड करते हैं। ओके, कुछ चीजें आपको अलग से भी लर्न करनी है। द आर्टिकल कैसे यूज करना है, ये चीज समझ में आई क्या आप लोगों को? यस, आपने जैसे सिंगुलर से प्लूरल में आपने मदर फादर एंड चिल्ड्रन का मतलब चेंज किया था, तो उसमें फादर का आपने फादर किया और उसका मदर किया, तो उसमें उमलाउट्स कैसे पता चलेंगे कि इनमें उमलाउट्स आएंगे और उनमें नहीं आएंगे? नहीं पता, लाइक जैसे नहीं कि पता मी, चलेंगे, बिल्कुल पता नहीं चलेंगे, याद करने पड़ेंगे वर्ड्स। ये फिक्स होता है। हाँ ये फिक्स होते हैं, प्लूरल फिक्स होते हैं, है ना। प्लूरल के कुछ ट्रिक्स तो होती हैं, पर वो ट्रिक्स अभी समझ नहीं आएंगी, वो रूल्स नहीं है, वो कुछ ट्रिक्स ही हैं कि ऐसा ऐसा हो तो ऐसा कर लो। पर ज्यादातर 99% वर्ड्स अपन को याद करने पड़ेंगे, जैसे सिंगुलर में याद करते हैं वैसे प्लूरल में याद करने पड़ेंगे। यहां पर दास किंड हुआ, दास किंड सिंगुलर था और दी किंडर प्लूरल हो गया, तो ये कैसे हुआ, इसका कोई रूल नहीं है। सिंगुलर प्लूरल याद करने पड़ेंगे, किसी नाउन का आर्टिकल क्या है, वो कौन सी कैटेगरी का है, मैस्कुलाइन फेमिनाइन न्यूट्रल, वो याद करना पड़ेगा। जनरली कुछ छोटे छोटे रूल्स ट्रिक्स मिल जाएंगे कि कुछ एंडिंग्स होती हैं तो हम ऐसा कर लेंगे, है ना, इस टाइप के अगर आए तो ऐसा कर लेंगे, पर वो बाद की बात है। उसके लिए आपके पास थोड़ा मटेरियल होना भी चाहिए, चीजें वोकैबुलरी आपके दिमाग में याद भी होनी चाहिए आपको। पर अभी कि भाई उमलाउट वगैरह कैसे लगे इसका कोई रूल नहीं है स्पेशली, ठीक है। अभी तो यही याद रखना है कि ये सिंगुलर होता है तो ये प्लूरल है, फाटर फेटर, मोटर मोटर म्यूटर, आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, मेन चीज जो यहां पर फोकस करनी है वो यही है कि सिंगुलर में आर्टिकल कैसे यूज करने हैं एंड प्लूरल में कैसे यूज करने हैं। प्लूरल में तो सबसे पहले दी लगता है ना। ओके, तो ये तो बात होगी डेफिनेट आर्टिकल की। इंडेफिनेट आर्टिकल जिसके लिए ए या एन यूज कर रहे हैं कि वो कोई भी आर्टिकल हो सकता है, मतलब कोई भी चीज हो सकती है, कोई भी एक चीज। डेफिनेट में तो पर्टिकुलर चीज की बात हो रही थी, इंडेफिनेट में कोई भी अगर एक चीज की बात हो रही है या, तो उस टाइम पे अपन को क्या करना है, एक सिंपल सा वर्ड यूज करना है जो हमने काउंटिंग में भी पढ़ा था, आइन। अगर कोई एक पर्सन की बात हो रही है, एक कोई चीज की बात हो रही है, अपन को उससे पहले लगाना है आइन, ठीक है, मेल की, है ना। किसी फीमेल पर्सन की या फिर कोई फेमिनाइन चीज की बात हो रही है तो उससे पहले लगाना है आइन है। ओके, किसी भी न्यूट्रल चीज की बात हो रही है तो वापस से अपन को लगाना है आइन, ठीक है। और प्लूरल की अगर बात हो रही है तो कोई आर्टिकल नहीं आएगा, क्योंकि आइन का मतलब क्या हो गया, कोई एक चीज। आइन का मीनिंग क्या है, कोई भी एक चीज। प्लूरल में दो या दो से ज्यादा आ जाते हैं तो उस टाइम पे आर्टिकल्स नहीं लगाते। ओके, और जब नई वोकेबलरी लर्न करेंगे तो आइन वाला आर्टिकल लगा के वोकेबलरी लर्न नहीं करनी,
डेयर, दी, दास, दी, ये लगा के वोकेबलरी लर्न करनी है, ठीक है। क्योंकि आइन वाले में मैस्कुलिन और न्यूट्रल में सेम है, कंफ्यूजन हो जाएगा कि ये वर्ड मैस्कुलाइन है या फिर फेमिनाइन है, ठीक है। इसलिए इंडेफिनेट आर्टिकल को ऐड करके नाउन में याद नहीं करते, डेफिनेट को यूज करके याद करते हैं ना। तो ये साउंड हो गया आपका आइन, यहां पर आईने, देन वापस से आइन, ठीक है। ये जितनी भी चीजें आ रही हैं यहां पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल, या जैसे पेन, अब आपको बोलना हो एक पेन, अगर ऐसे बोलना हो एक पेन तो आपको बोलना पड़ेगा आइन कूली, आइन कूली। आपको बोलना हो एक घड़ी तो फिर आपको बोलना पड़ेगा आईने उअर। क्यों आईने क्यों लगा, आइन क्यों नहीं लगा? क्योंकि आईने दी फेमिनाइन में आता है, फेमिनाइन में क्या आता है? आईना आता है। मैस्कुलाइन में क्या आता है? आइन आता है। न्यूट्रल में भी फिर आइन। तो यहां पर न्यूट्रल में मोबाइल, अब आपको बोलना है एक मोबाइल तो आइन हैंडी, ठीक है। अब सिंपल अगर पेन्स की बात करनी है, घड़ियों की बात करनी है, मोबाइल्स की बात करनी है, तो आर्टिकल तो कुछ लगेगा नहीं, अपन सिंपल यहां पर इंडेफिनिट में यूज कर लेंगे कूलीज, उअरन एंड हैंडीज। इनसे पहले आइन आइने नहीं लगाना प्लूरल में, ठीक है। तो दो तरीके के आर्टिकल हैं अभी आपके लिए, डेफिनेट एंड इंडेफिनेट, ठीक है। आइन वाले पार्ट को अभी छोड़ दो, बस इतना ही समझ लो कि ये इंडेफिनेट आर्टिकल की कैटेगरी में आता है। अब आपको अगर बहुत सारी वोकेबलरी लर्न करनी है तो फिर ये डेयर, दी, दास, दी, ये आर्टिकल यूज करते हुए करनी है। प्लूरल में हमेशा दी रहेगा। हम कुछ वोकेबलरी अभी लिखेंगे जिनसे पहले डेयर, दी, दास लगेगा। आपको बस इतना दिमाग लगाना है कि डेयर उन वर्ड से पहले लग रहा है जो पुलिंग है या जो मेल या मैस्कुलाइन की कैटेगरी में आते हैं, या दी वाले सारे वर्ड्स फीमेल या फेमिनाइन होंगे, दास वाले सारे वर्ड्स न्यूट्रल होंगे। न्यूट्रल का मतलब यहां नपुंसकलिंग नहीं है, न्यूट्रल का मतलब हो गया अपने आप में एक थर्ड कैटेगरी, है ना। ओके, चलो कुछ वर्ड्स अपन लिखते हैं एज ए वोकेबलरी जो आपको याद भी करने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल डेयर, कूली, अभी आया ना, कूली का मतलब हो गया पेन। ये वर्ड्स याद कर लेना क्योंकि ये जब सेंटेंसेस बनाएंगे तो इनकी जरूरत पड़ेगी। डेयर, कूली, और सारे वर्ड्स अभी सिंगुलर लिखेंगे। डेयर कौन सी कैटेगरी को शो करता है? मैस्कुलाइन कैटेगरी को, याद रखना। या दी, ट्यूअर, टूअर, ट्यूअर का मतलब हो गया डोर, दरवाजा। या दास, बुक, दस बुक इज बुक। या डेयर, दी, दास। ओके, अब सारे कंटिन्यूसली ऐसे ही आते जाएंगे। डेयर स्टिफ्ट, स्टिफ्ट इज पेंसिल। पेंसिल के लिए एक वर्ड और यूज होता है, डेयर ब्लाइस्टिफ्ट। ये मेन स्टिफ्ट कोई भी पेंसिल या फिर स्टिक होता है, कोई भी स्टिक, और ब्लाइस्टिफ्ट हो गया आपका यहां पर मेन पेंसिल। ओके, डेयर मार्कर, मार्कर इज मार्कर। ओके, दस हेफ्ट, हेफ्ट इज, किसी को कुछ डाउट क्वेश्चन आए तो पूछ लेना भाई। नोटबुक, हेफ्ट होती है नोटबुक, हेफ्ट। देखो एफ को आधा साउंड करेंगे, ये रूल अपन ने पढ़ा था ना कि किसी भी नाउन में अगर सेकंड लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट होता है तो हम उसको हाफ यूज करते हैं। दस हेफ्ट, हेफ्ट का मीनिंग क्या हो गया? नोटबुक। ओके, डेयर टिश, टिश का मतलब हो गया टेबल, कोई भी टेबल। डेयर स्टूल, स्टूल इज चेयर। अगर आपको स्टूल, ये वाला स्टूल बोलना है तो वो टिश ही होगा, है ना, ध्यान रखना इस चीज का। बाकी जर्मन वाला डेयर स्टूल, STUHL, वो चेयर होता है, कुर्सी के लिए यूज करते हैं अपन। ओके, नेक्स्ट वर्ड दस लिस्ट, दस लिस्ट इज लाइट, दस लिस्ट लाइट हो गया। डेयर वेंटिलाटोर, वेंटिलाटोर इज फैन। क्लासरूम में जो चीजें हैं या वो सारी चीजें मैं लिखवा रहा हूं आपको यहां पर, वेंटिलाटोर, फैन। इनके प्रोनाउंसिएशन, इनका जो साउंड है वो भी आप लिख सकते हो ना, और फिर मेरे को दिखाना। कूली, ट्यूअर, बुक, स्टिफ्ट। ओके,
सेम इसी तरीके से डेयर लाउट स्प्रेशर, लाउड स्प्रेशर इज लाउड स्पीकर, दास या फिर डेयर लैपटॉप, लैपटॉप के दोनों आर्टिकल होता है, दास या फिर डेयर, इसको हम लैपटॉप बोलेंगे। देन वी हैव डेयर कंप्यूटर, ये ऐसा कैसा यूज होगा कंप्यूटर, साउंड भी ऐसे ही रखना है, ऐसे नहीं कंप्यूटर ऐसे कर देंगे, नहीं साउंड सेम ऐसे ही रखेंगे, कंप्यूटर। दस हेम्ट, डी किसी वर्ड के एंड में आता है, टे साउंड करते हैं, दस हेम्ट का मतलब हो गया शर्ट। ऐसे ही दी होज, होज इज पेंट, ओके। दी याके, दी याके इज जैकेट, या जैकेट को क्या बोलेंगे, दी याके। मोबाइल के लिए आपको यूज करना है दस हैंडी, दस हैंडी इज मोबाइल, ओके। बोतल, बोतल के लिए यूज करना है दी फ्लाश, दी फ्लाश इज बोतल, या फ्लाश क्या हो गया, बोतल। या बैग के लिए आपको यूज करना है दी टाशे, टाशे इज बैग, या बैग। ये इतने वर्ड्स याद कर लो आप, आज के लिए इतने काफी हैं। आज का क्लास का मेन मोटिव यही था, मतलब आज के टॉपिक का मेन मोटिव यही था कि आपको ये पता चल जाए कि जब भी हमें किसी सेंटेंस में किसी सब्जेक्ट को यूज करना है तो पर्सन के लिए कौन से वर्ड्स यूज करने हैं और थिंग के लिए कौन से वर्ड्स यूज करने हैं। पर्सन के लिए ध्यान रखना ये सारे वर्ड्स आएंगे, इश डू एर एस जी, वियर ईयर जीजी। और थिंग के लिए अपन को हर वर्ड से पहले, या पर्सन नाउन हो तो हर वर्ड से पहले अपन को डेयर दी दास दी में से आर्टिकल लगाना है, डेफिनेट आर्टिकल को यूज करना है। क्लियर है ये सारी चीजें। कल फिर अपन दो नए टॉपिक पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। कोई डाउट क्वेश्चन हो तो बताओ।